दोस्तों, मानव इतिहास में कुछ ऐसे महान आविष्कार किए गए थे जो आज भी नहीं बनाए जा सकते। ये आविष्कार दुनिया को बदल सकते थे। आज कोई भी भूखा, गरीब या पानी के लिए तरसने वाला इंसान शायद इस धरती पर आपको देखने के लिए भी नहीं मिलता। लेकिन कुछ स्वार्थी और मतलबी लोग और सरकार ने इन महान आविष्कारों को कभी लोगों के सामने आने ही नहीं दिया। धोखे से इन आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतारा गया। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में आप खुद बोलोगे कि शायद ये आविष्कार आज भी अस्तित्व में होते। लेकिन उससे पहले ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बाजू वाली घंटी को भी ऑन कर दे। दोस्तों, निकोला टेस्ला अपनी सदी के ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके आविष्कार उस समय से हजारों साल आगे रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उस समय कई सारे ऐसे आविष्कार किए थे जिनके बारे में आज भी कोई सोच भी नहीं सकता। उनमें से ही एक आविष्कार था द ह्यूमन डुप्लीकेटर। ये उस समय की बात है जब टेस्ला टेलीपोर्टेशन वाली मशीन पर काम कर रहे थे। टेलीपोर्टेशन यानी इंसान या किसी भी चीज को एक जगह से गायब करके किसी दूसरी जगह पर वापस लाना। टेस्ला का अगर यह आविष्कार सफल हो जाता तो चंद सेकंड्स में किसी भी चीज को दुनिया के एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता। टेस्ला के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं थी, लेकिन हजारों कोशिशों के बाद भी वह एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था। टेस्ला उस मशीन में एक टोपी यानी हैट को रखा करते थे, लेकिन वो जगह से हिल भी नहीं रही थी। एक दिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बिल्ली पर किया। तब उन्हें पता चला कि उनके लैब के बाहर और एक बिल्ली की आवाज आने लगी। टेस्ला ने देखा उस बिल्ली जैसी हूबहू और एक बिल्ली वहां पे खड़ी थी, जो कहां से आई कोई नहीं जानता। और उसी बिल्ली के पास कई सारी हैट्स, जो कि नतीजा थी उतनी बार किए गए फेल एक्सपेरिमेंट का। यानी कि टेस्ला की वो मशीन लोगों को गायब तो नहीं कर सकती थी, लेकिन गायब करने के बजाय उनके जैसी हूबहू और एक चीज या इंसान बना देती थी। कहा जाता है टेस्ला से अनजाने में यह आविष्कार हुआ था, लेकिन टेस्ला की मौत के बाद यह आविष्कार कहाँ गायब हो गया ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, नंबर 8 पर है प्लाज्मा बैटरी। डीबी2 पेट्रिनो ने प्लाज्मा बैटरी का आविष्कार किया था। ये इतनी कमाल की बैटरी थी जिसे एक बार चार्ज करने पर 3 साल तक आराम से चलाया जा सकता था। इसकी साइज नॉर्मल बैटरीज की तुलना में बेहद छोटी थी। उन्होंने इस बैटरी की मदद से अपना पूरा घर और उपकरण प्रकाशित कर दिए थे। इस कमाल के आविष्कार की वजह से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की समस्या चंद सेकंड्स में हल हो जाती। गांव-गांव में बिजली पहुंच जाती, बस एक बैटरी की मदद से। पेट्रिनो एक बुद्धिमान इंजीनियर थे। उन्होंने टॉप कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। जैसे ही उन्होंने यह आविष्कार किया तब उन्हें मिलिट्री ऑफ मॉस्को से निमंत्रण आया। मिलिट्री को उनका आविष्कार बहुत पसंद आया, लेकिन मिलिट्री ने पेट्रिनो के सामने कुछ शर्तें रखी जिनसे वो काफी नाखुश थे। जब उन्हें मिलिट्री यानी गवर्नमेंट के लोग मिलने आए तब से वो काफी टेंशन में रहने लगे और कुछ दिन बाद वो अपने घर से ही लापता हो गए। जब उनकी बहन पुलिस कंप्लेंट कर वापस आई तब पता चला कि गवर्नमेंट के 2 लोग पेट्रिनो के घर में घुसे और प्लाज्मा बैटरी लेकर चले गए। 1 साल बाद रशिया के वोल्गा नदी के पास उनकी लाश मिली। आखिर क्या हुआ उनके साथ किसी को नहीं पता, लेकिन पेट्रिनो की बैटरी की वजह से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का भारी नुकसान होने वाला था, जिसके चलते वह कंपनी पेट्रिनो को लेकर काफी चिंता में थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7 पर है कभी न टूटने वाला कांच। दोस्तों, कांच के 2 गुण होते हैं। पहला कि वो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है, और दूसरा कि यह आसानी से टूट जाता है। आज की टेक्नोलॉजी से हमने ऐसे ग्लास बना दिए जो आसानी से नहीं टूटते, लेकिन आज भी हम ऐसा कांच नहीं बना सके जो कभी भी नहीं टूट सकता। लेकिन अगर इतिहास में देखें तो हजारों साल पहले ही ये टेक्निक का आविष्कार हो चुका था। रोमन साम्राज्य के हिस्ट्री में 3 बार ऐसे सब्सटेंस का उल्लेख किया गया है जिसे विट्रम फ्लेक्साइल के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक 1437 की सदी में सम्राट तिबेरस के दौरान अनजान व्यक्ति सम्राट के दरबार में एक कांच का घड़ा लेकर आया। उसने कहा कि कितनी भी कोशिश कर लो, ये कांच का घड़ा आप नहीं तोड़ सकते।
और इसे परखने के लिए उस कांच के घड़े को जमीन पर पटक कर देखा गया। जमीन पर गिरते ही वह बिल्कुल भी नहीं टूटा, लेकिन वो मुड़ गया, जिसे उस व्यक्ति ने अपने हथौड़े से ठोक कर फिर से ठीक कर दिया। यह सब देखकर सम्राट तिबेरियस हैरान था, क्योंकि कभी न टूटने वाली कांच महज एक कल्पना ही की जा सकती थी। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कांच बनाने की प्रोसीजर और किस किस को पता है। उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी प्रोसीजर सिर्फ उसे ही पता है। इतना सुनते ही सम्राट ने सैनिकों को उस व्यक्ति का सिर काटने का आदेश दिया। सम्राट को डर था कि यह चीज के कारण सोने और चांदी का मूल्य खत्म हो जाता, और इसी स्वार्थी और मतलबी राजा के कारण महान आविष्कार कभी न टूटने वाला कांच वही लुप्त हो गया। नंबर 6 पर है टॉम ओगल कार्बोरेटर। टॉम ओगल ने 1978 में ऐसी मशीन बनाई जो आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नसीब बदल देती। यह आविष्कार तब हुआ जब अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक में 19 साल के टॉम ने गलती से होल कर दिया। होल को बंद करने के बजाय टॉम ने उसे वैक्यूम लाइन की मदद से कार्बोरेटर में लगा दिया, और इसकी वजह से उनकी गाड़ी फ्यूल कम होने के बावजूद भी 96 आवर्स लगातार चलती रही। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने फ्यूल पंप और कार्बोरेटर की जगह एक ब्लैक बॉक्स लगाया, जिसे वो फिल्टर कहते थे, और इसी की मदद से उन्होंने पत्रकारों के सामने थोड़े से फ्यूल से कई सारे किलोमीटर तक गाड़ी चला के दिखाई, और ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसमें ईंधन की खपत न के बराबर थी। यानी आप एक पेट्रोल डीजल या पेट्रोल में 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक गाड़ी चला पाते। लेकिन इस आविष्कार की वजह से पेट्रोल या डीजल कंपनीज को भारी घाटा होने वाला था, क्योंकि जो आदमी हर दिन पेट्रोल भरने आता था, इस आविष्कार के बाद वो महीने में सिर्फ एक बार आ पाता। थोड़े दिन बाद टॉम को किसी ने गोली मार दी और उसे आत्महत्या का स्वरूप बताया गया, लेकिन टॉम के दोस्तों ने बताया कि वो आत्महत्या करने वालों में से नहीं था। उसके बाद वो आविष्कार दुनिया से कहाँ गायब हो गया, कोई नहीं जानता। दोस्तों, नंबर 5 पर है यूएफओ यानी एलियन जैसी उड़ने वाली तस्करी। जैसे हमने बताया, निकोला टेस्ला अपने जमाने के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने कई ऐसे आविष्कार किए जिनके बिना आज का आधुनिक जीवन संभव ही नहीं हो पाता। उन्होंने ऐसे आविष्कार किए थे जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी वजह से लोग उन्हें पागल वैज्ञानिक या मैड साइंटिस्ट भी कहते थे। निकोला टेस्ला बचपन से ही तेज दिमाग के थे। कहा जाता है कि वे दिमाग में ही इंटीग्रल कैलकुलस का पूरा सवाल सॉल्व कर लेते थे। निकोला टेस्ला की सबसे बड़ी उपलब्धि है अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वजह से आज घर घर तक बिजली आ पा रही है। उन्होंने रेडियो संचार टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार कर लिया था। आप कहेंगे ये तो मैक्रोनी ने खोजा था, लेकिन सच बात तो यह है कि मैक्रोनी के पहले ही टेस्ला ने इसका आविष्कार किया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित कर दिया। दोस्तों, निकोला टेस्ला के नाम 278 पेटेंट किए हुए खुद के आविष्कार थे, जिनमें से कुछ तो ऐसे थे जो संभव भी नहीं थे। इसीलिए कुछ लोग मानते थे कि निकोला टेस्ला ने टाइम ट्रेवल में सफलता हासिल कर ली थी। वही उनके एडवांस इन्वेंशंस वाले आविष्कार की वजह से कुछ लोग मानते थे कि उनके एलियंस यानी परग्रही से संपर्क थे, जिनकी मदद से वह ऐसे नामुमकिन आविष्कार बना पाते थे। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला कई ऐसे आविष्कारों पर काम कर रहे थे जो अगर पूरे हो जाते तो दुनिया बदल कर रख देते, लेकिन उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत के बाद वो आविष्कार पूरे ही नहीं हो पाए और कुछ को गायब ही कर दिया गया। निकोला टेस्ला एक फ्लाइंग मशीन पर काम कर रहे थे। ये मशीन बिना प्रोपेलर यानी पंखे से उड़ सकता था। ये चंद पल में जमीन से उड़ान भर सकता था। उन्होंने कहा था कि यह बिना एयर प्रेशर के भी हवा में एक जगह पर बहुत देर तक उड़ सकता था। अगर गौर से देखा जाए तो यह वर्णन उन्हीं यूएफओस यानी उड़न तस्करी जैसा है जो एलियंस इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर है वंडर क्लिफ टावर। कहते हैं सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला उस जमाने से काफी आगे चला करते थे। उन्होंने कई ऐसे आविष्कार इस दुनिया को दिए जिन्हें शायद आज तक भी कोई वैज्ञानिक नहीं खोज पाता। वो हमेशा से ही इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित एक्सपेरिमेंट्स अपने लैब में किया करते थे। उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो मशीन पूरी दुनिया को किसी भी कोने में बिजली बना के बिना वायर्स के जरिए पहुंचा सकती थी, जो बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम इंटरनेट यूज करते हैं।
लेकिन वो तो सीधा इलेक्ट्रिसिटी थी भाई। उन्होंने ऐसी मशीन को बनाया जो पृथ्वी के अंदर की कंडक्टिविटी का सही उपयोग करने में सक्षम थी। एनर्जी को जमीन और वातावरण में मौजूद आयन की मदद से ट्रांसमिट करने में सक्षम थी। पृथ्वी की सतह में फ्री आयंस मौजूद होते हैं जो इस काम को अंजाम दे सकते थे। टेस्ला ये बात जरूर जानते थे क्योंकि ये वही आयंस होते हैं जिनमें से रेडियो एक्टिव वेव्स का भी आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये होना नहीं देना चाहते थे। जेपी मॉर्गन नामक इस अधिकारी ने सारे पैसे जो टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थे उन्हें रुकवा दिया, क्योंकि हवा में से ही बिजली को इकट्ठा करके अगर लोगों को घर घर में पहुंचाया जा सकता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस में जाकर बंद हो जाती। बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां ये होना नहीं देना चाहती थी क्योंकि गांव गांव में फ्री में बिजली पहुंच जाती, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया था। दोस्तों नंबर 3 पर है टेस्ला ऑसिलेटर। टेस्ला ऑसिलेटर एक भाप की शक्ति से बिजली पैदा करने वाला जनरेटर मशीन था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस मशीन में ऐसी क्षमता थी कि यह भूकंप पैदा कर सकता था, इसीलिए इसे द अर्थक्वेक मशीन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं एक दिन इस मशीन को टेस्ट करते वक्त वाइब्रेशंस इतने बढ़ गए कि आसपास के घर हिलने लग गए और भूकंप आने लगा, इसीलिए टेस्ला ने इस मशीन को नष्ट कर दिया। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते ही रहना क्योंकि आगे आगे और भी चौंकाने वाले आविष्कारों की लिस्ट आना अभी बाकी है। दोस्तों नंबर 2 पर है डी रे। दोस्तों निकोला टेस्ला एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहना ही क्या। निकोला टेस्ला ने 1930 में एक पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था। दोस्तों ये महान हथियार 10,000 एयरक्राफ्ट को 250 मील की दूरी पर एक साथ मार गिरा सकता था। यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि यह जिसके भी पास होता वो बिल्कुल अजय हो जाता। लेकिन कहा जाता है कि डी रे निकोला टेस्ला थ्योरी पर कभी बनाया ही नहीं गया क्योंकि जो धनराशि इसके लिए चाहिए थी वो उन्हें कभी मिल ही नहीं पाई। उस समय लोगों का यह मानना था कि इस तरह का हथियार बनाना संभव ही नहीं है, इसलिए किसी भी कंपनी और किसी भी देश ने इनके इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए मना कर दिया और यह आविष्कार उनकी मौत के बाद लुप्त हो गया। दोस्तों नंबर 1 पर है द क्रोनोवाइजर टाइम मशीन। दोस्तों फादर अर्नेटी 1960 में एक विशेष लोगों के समूह के साथ काम कर रहे थे जिनमें महान वैज्ञानिक भी शामिल थे। उनके मुताबिक उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के पहले एक ऐसी टाइम मशीन बना ली थी जिससे वे टाइम में पीछे के फोटो को देख सकते थे। इस मशीन को उन्होंने द क्रोनोवाइजर मशीन का नाम दे दिया था। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे आसपास हर चीज तरंगों से बंधी हुई है, यहाँ तक कि हम भी इस वातावरण में तरंगों के रूप में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं और उन्हीं तरंगों के द्वारा भूतकाल की घटनाओं की इमेजेस को पुनर्क्रिएट किया जा सकता है। ये सुनने में भले ही आपको असंभव लगे, लेकिन यही सच है कि आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अंतरिक्ष के तरंगों में ये काबिलियत है, लेकिन ऐसा मशीन बनाना आज के वैज्ञानिकों के लिए असंभव है। फादर अर्नेटी ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो भूतकाल की चीजें देख और सुन सकती थी। इस मशीन को क्रोनोवाइजर के नाम से जाना जाता था। उनके मुताबिक ल्यूमिनस एनर्जी और साउंड जब वस्तु से निकलती है तो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती है और क्रोनोवाइजर के इस्तेमाल से इस एनर्जी के द्वारा हम भूतकाल की चीजों को देख और सुन सकते हैं। उनका कहना है कि इस मशीन की स्क्रीन से उन्होंने भूतकाल के कई क्षण देखे थे जिनमें उन्होंने जीसस का क्रूसिफिकेशन भी देखा था। यहाँ तक कि उन्होंने ईसा मसीह के क्रूस पर लटकाने की एक सच्ची फोटो भी निकाली जिसे 2 मई 1972 को इटली की एक साप्ताहिक मैगजीन लॉ ऑफ डॉर्ली में भी प्रकाशित किया गया था। अपने अंतिम क्षणों के दौरान फादर अर्नेटी ने उन सभी लोगों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी और इस मुलाकात के बाद यह महान आविष्कार यानी कि टाइम मशीन बुरे लोगों के हाथों ना लगे, इसलिए इसको नष्ट कर दिया गया। दोस्तों अगर आज ये आविष्कार जिंदा होते तो क्या होता, कमेंट में लिख के जरूर बताना। आपको इन आविष्कारों में से कौन सा आविष्कार गजब का लगा ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, एक लाइक तो जरूर कर देना और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर जरूर कर देना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल को भी क्लिक कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।